नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने रात को आसमान की ओर देखा है? वो अनगिनत तारे, वो मूक आकाश, वो अनंत गहराई, जैसे कोई मौन रहस्य हमारे भीतर कुछ कह रहा हो। जब हम ऊपर देखते हैं, हमें सिर्फ तारे नहीं दिखते, बल्कि हमें एक प्रश्न दिखता है, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है, क्योंकि इस प्रश्न में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। हमारी पहचान केवल एक शरीर तक सीमित नहीं है। हम केवल मांस और हड्डियों का समूह नहीं है। हम उस चेतना के अंश हैं जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। हमारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, वही ऊर्जा तारों में है, ग्रहों में है और समय के प्रत्येक कण में बह रही है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं, तो हमें महसूस होता है कि ये ब्रह्मांड बाहर नहीं, हमारे भीतर भी धड़कता है। हर सांस जो हम लेते हैं, वह किसी न किसी पेड़ की दी हुई है। हर भोजन जो हम खाते हैं, वह धरती की गोद से आया है। और हर विचार जो हम सोचते हैं, वह ब्रह्मांडीय चेतना का अंश है। हमारा अस्तित्व इस सृष्टि से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक रूप है। लेकिन अक्सर हम खुद को इस विशालता से अलग मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम छोटे हैं, सीमित हैं, असहाय हैं, जबकि सत्य ये है कि हम उसी अनंत ऊर्जा के अंश हैं जिसने आकाश गंगाओं को जन्म दिया। ये समझना कि मैं ब्रह्मांड हूँ और ब्रह्मांड मैं हूँ, आत्मबोध का पहला कदम है। जब ये बोध जागृत होता है, तो व्यक्ति का दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे अब केवल अपना जीवन नहीं दिखता, बल्कि वह हर जीवन में अपना प्रतिबिंब देखने लगता है। उसे समझ आता है कि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। ब्रह्मांड केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि अनुभव का संसार है। विज्ञान हमें बताता है कि ये सब बिग बैंग से शुरू हुआ, एक अनंत बिंदु जिसमें सारी ऊर्जा, सारा समय, सारा स्थान समाया हुआ था। उस एक विस्फोट में समय ने चलना शुरू किया और सृष्टि का विस्तार हुआ। लेकिन दर्शन कहता है, ये विस्फोट बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जब चेतना जागती है, जब व्यक्ति अपने भीतर के सत्य से टकराता है, तो उसके भीतर भी एक ब्रह्मांड जन्म लेता है। हर ध्यान, हर मौन, हर प्रार्थना एक आंतरिक बिग बैंग है। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर चीज एक नियम से चलती है। ग्रह अपने मार्ग पर हैं, ऋतुएं एक क्रम में बदलती हैं और हर कण अपनी गति में संतुलन बनाए रखता है। ये सब एक अदृश्य लय से बंधा है, जिसे हम ब्रह्मांडीय नियम कह सकते हैं। जैसे ऊर्जा का नियम, कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। दुख मिटते नहीं, रूप बदलते हैं। संबंध टूटते नहीं, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। जो खोया गया वह समाप्त नहीं हुआ, उसने बस दिशा बदली है। इसी तरह कर्म का सिद्धांत भी ऊर्जा का ही विस्तार है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वह ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करता है और वे तरंगे वापस लौटती हैं, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी अनुभव बनकर, ताकि हम सीख सकें। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं? क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के इस खेल को समझ लिया है। वे जानते हैं कि हर घटना एक सीख है, हर चुनौती एक दर्पण है जो हमारे भीतर कुछ दिखाने आया है। जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब बाहर का तूफान हमें हिला नहीं सकता। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा को
सही दिशा में प्रवाहित करें। ध्यान इसी के लिए है। ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है हर पल सजग रहना। जब तुम चल रहे हो और तुम्हें अपनी हर सांस का एहसास है, वह ध्यान है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं है, वह ध्यान है। जब तुम भोजन करते समय कृतज्ञता महसूस करते हो, वह ध्यान है। ध्यान हमें हमारे मूल स्वरूप से जोड़ता है, उस शांत केंद्र से जहाँ कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। उसी केंद्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जितना गहराई में तुम उतरते हो, उतना ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर खुलता जाता है। ध्यान करो तो पाओगे कि विचार घटते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यही ऊर्जा ब्रह्मांड से संवाद करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। हमारे शरीर में जो लोहा, कैल्शियम, कार्बन है, वह किसी पुराने तारे के विस्फोट से आया है। जब आप ये जानते हैं कि आपके शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा था, तो आप खुद को तुच्छ नहीं मान सकते। तब आपको एहसास होता है कि आपकी हर धड़कन, हर विचार, हर आह ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रही है। हमारे विचार भी ऊर्जा हैं और ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचानता है। जब आप आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड और आभार के कारण भेजता है। जब आप शिकायत करते हैं तो वह और शिकायत के कारण देता है। इसलिए कहा गया है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये आपकी चेतना की तरंगों का विज्ञान है। जब आपकी चेतना का कंपन बढ़ता है तो आप उच्च ऊर्जा स्तरों से जुड़ते हैं। यही कारण है कि प्रार्थना, ध्यान या सच्चे प्रेम का अनुभव करने के बाद हम हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी तरंगें ऊंची हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड तटस्थ है। ये ना अच्छा है ना बुरा। ये केवल उत्तर देता है। जैसे धरती किसी को फूल देती है, किसी को कांटे। ये व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। जब आप भीतर प्रेम रखते हैं तो ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाता है। जब आप भीतर भय रखते हैं तो वही भय बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने विचारों का निरीक्षण करो। ध्यान करो कि आप किस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर की ऊर्जा बदलो। कभी कभी लोग पूछते हैं, ब्रह्मांड इतना विशाल है, फिर उसमें मेरी क्या अहमियत है? लेकिन सच्चाई ये है कि इस विशालता में भी आप अनिवार्य हैं। अगर आप ना होते तो ब्रह्मांड अधूरा होता। जैसे एक फूल की कमी से बगीचा अधूरा लगता है, वैसे ही आपका अस्तित्व इस सृष्टि में एक रंग जोड़ता है। आप जो हैं, जैसे हैं, वह संयोग नहीं, ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। आपको किसी उद्देश्य से बनाया गया है, भले ही वह उद्देश्य अभी स्पष्ट ना हो। अपने उद्देश्य को जानने का रास्ता भी ध्यान से होकर जाता है। जब आप शांत होते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है, यही करो, वही आपकी दिशा है। उस आवाज को पहचानना और उसका पालन करना ही सच्ची बुद्धि है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। कोई शिक्षक बनता है, कोई रचयिता, कोई प्रेम का वाहक, लेकिन सभी मार्ग अंततः एक ही स्रोत तक ले जाते हैं, आत्मबोध, चेतना और प्रेम। ब्रह्मांड का रहस्य केवल टेलीस्कोप से नहीं, बल्कि अंतर्मन से भी देखा जा सकता है। जब वैज्ञानिक बाहरी अंतरिक्ष में झांकते हैं तो साधक अपने भीतर झांकता है और दोनों को एक ही सत्य मिलता है, सब कुछ एक है। ये एकता ही परम सत्य है। जब ये अनुभव होता है तब विभाजन समाप्त हो जाता है। तब ना कोई मैं रहता है,
ना तू, केवल हम बचते हैं और यही अद्वैत की अनुभूति है। अब जरा सोचो, अगर हम सब इस एकता को जीने लगें तो क्या होगा? ना कोई युद्ध रहेगा, ना कोई लालच, ना कोई भय, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि सामने वाला भी मुझी का हिस्सा है तो मैं उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। यही चेतना का विकास है, यही असली आध्यात्मिक क्रांति है, जो किसी धर्म, किसी मंदिर या ग्रंथ की मोहताज नहीं, बल्कि अनुभव की यात्रा है। अब बात करते हैं ऊर्जा की। दोस्तों, ब्रह्मांड का हर कण ऊर्जा से बना है। ऊर्जा का एक रूप है पदार्थ, दूसरा रूप है प्रकाश और तीसरा रूप है चेतना। जब आप ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे आप इन तीनों के बीच का संबंध महसूस करते हैं। आपको लगता है जैसे शरीर हल्का हो गया है, मन शांत है और आप किसी अदृश्य प्रवाह में बह रहे हैं। इस प्रवाह के साथ बहना ही जीवन की कला है। जो इसके खिलाफ जाता है उसे संघर्ष करना पड़ता है, जो साथ चलता है उसे सहजता मिलती है। इस ब्रह्मांड में हर चीज तरंग है। आपकी भावनाएं, आपकी विचार, आपकी इच्छाएं, सब तरंगे हैं। जब आप किसी चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसकी तरंगों से जुड़ जाते हैं। इसलिए कहा गया है, जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख बढ़ेगा, अगर आप शांति पर ध्यान देंगे तो शांति बढ़ेगी। ये ब्रह्मांड का सीधा नियम है। अब कल्पना करो कि एक छोटा सा दीपक अंधेरे कमरे में जलाया जाए तो वह कितना अंतर ला देता है। वैसे ही आपकी चेतना का एक जागृत पल इस ब्रह्मांड के लिए दीपक बन सकता है। शायद आप सोचें कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, लेकिन याद रखो, एक छोटी सी तरंग भी समुद्र को हिला सकती है। जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इतिहास में एक एक व्यक्ति ने पूरी मानवता का मार्ग बदला, और वह व्यक्ति हैं बुद्ध, ईशा, कबीर या ओशो। उन्होंने केवल अपनी चेतना को जगाया और ब्रह्मांड ने उन्हें माध्यम बना दिया। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है। तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस सजगता की जरूरत है। अपनी सांसों का अनुभव करो। महसूस करो कि हवा सिर्फ फेफड़ों में नहीं, आत्मा में जा रही है। कुछ पल आकाश की ओर देखो। वह अनंतता तुम्हारे भीतर भी है। खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूँ और ब्रह्मांड मुझसे। दिन भर यही भावना बनाए रखो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास सब बदलने लगा है। लोग, परिस्थितियाँ, अवसर, सब तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होने लगेंगे। यही वास्तविक आकर्षण का नियम है, जो किताबों में नहीं, अनुभव से मिलता है। जीवन की इस यात्रा में कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि बिना अंधेरे के तारे नहीं चमकते। लेकिन हर कठिनाई एक संकेत है कि तुम बढ़ रहे हो। डरो मत, बस सजग रहो। हर अनुभव को शिक्षक मानो, हर क्षण को अवसर समझो। तुम जहाँ भी हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। अंत में बस एक बात याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें रोक नहीं रहा, बल्कि तुम्हें आकार दे रहा है। जो घटनाएं आज समझ नहीं आती, वह कल तुम्हारे विकास की नींव बनेंगी। इसलिए भरोसा रखो, कृतज्ञ रहो और सबसे ज़रूरी, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही वह भाषा है सबसे अच्छे से समझता है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम इस अनंत ब्रह्मांड का एक जीवित अंश हो।
तुम्हारे भीतर तारे धड़क रहे हैं, तुम्हारी नसों में आकाश गंगाएं बह रही हैं। तुम वही प्रकाश हो जिससे सब उत्पन्न हुआ है। अब इस सत्य को जीना शुरू करो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, खुद को पहचानना और इस पहचान में ब्रह्मांड को देखना। धन्यवाद यूनिवर्स। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हर दिन मंगलमय हो।